अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 19 पर हमारा दिरासा अभी कुछ मुकम्मल हुआ है। 100% मुकम्मल हम कह सकते नहीं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे हमारे किबार शयूख को, जिन्होंने ये हमें मनहज दिया, खुसूसन मरकज़ तरबिया अल इस्लामिया के हमारे असातिज़ा। जितना भी मैं शुक्र अदा करूं कम है कि अल्लाह ताला ने वहाँ बड़ा वसीउ ज़हन, बड़ा वसीउल मुताला और बहुत अहम मनहज अल्लाह ताला ने हमें वहाँ अता फरमाया। हमारे तीनों शयूख उस्ताद मोहतरम शेख असरी साहिब, उस्ताद मोहतरम हाफिज़ मसूद आलम साहिब, उस्ताद मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद शरीफ साहिब, और चौथे मेरे उस्ताद मोहतरम तरबिया के वो हैं प्रोफेसर अल्लामा डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहिब। अल्लाह इन मेरे असाज़ा की इल्म में, अमल में, सेहत में बरकत फरमाए। इन हमारे शयूख ने बेटों में ये मन दिया था 3 साल कि एक चीज़ के पीछे लग जाना है, एक चीज़ के एक उसूल को समझने के लिए उसी उसूल का ज़्यादा से ज़्यादा किताबों में मुताला करना है। मुझे अभी तक लफ्ज़ याद हैं उस्ताद मोहतरम शेख शरीफ साहब हाफिज़हुल्लाह के उस्ताद जी ने कई दफ़ा क्लास में फ़रमाया, अल्लाह के बंदो, जब एक इबारत मुग़लक़ हो, एक उसूल आप एक किताब से समझ रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा, तो उसी उसूल को दूसरी किताबों में देखो। अगर एक मुसन्निफ़ ने उसूल को मुश्किल लफ्ज़ों से लिखा है, मुग़लक़ इबारत है, तो दूसरे मुसन्निफ़ ने ज़रूर उसको तफ़सील के साथ लिखा होगा, आसान लफ्ज़ों से लिखा होगा। उस्ताद असाज़ा हमें यही नसीहत करते थे, एक चीज़ को बहुत ज़्यादा जगहों पर देखो। अल्लाह अकबर। उस्ताद मोहतरम शेख असरी साहब हाफिज़हुल्लाह वो जब एक रावी पर बात फरमाते, जरह तदील के इल्म उसूल हदीस के एक मसले पर बात करते, तो उस्ताद जी ना अपनी किताब के दोनों तरफ वो हवाले लिख कर लाते थे, हवाले लिख कर लाते। तकरीबन वो सारी किताबें, चूँकि बहुत बड़ा मकतबा था तरबिया में, अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस्ताद जी ना एक एक बात कहते, लाओ सीर नुबला जिल्द फ़लाँ सफ़ा फ़लाँ। एक तालिब इल्म उस तरफ भाग रहा है, चलो लाओ तरीक़े दिमाश्क जिल्द फ़लाँ सफ़ा फ़लाँ। यानी हम 19 तलबा थे, 19 उलमाए किराम असाज़ा से इल्म हदीस वगैरह सीख रहे थे, तो बस औकात 19 के 19 ही भागे फिरते हैं। कोई फ़लाँ किताब लाने जा रहा, कोई फ़लाँ किताब, कोई फ़लाँ किताब। फिर वो सारी किताबें मेज़ पर उस्ताद मोहतरम कहते, यहाँ रखो। हम कुर्सियों पर बैठे होते थे, असर साहब फरमाते, भाई इधर आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। हम चारों तरफ खड़े हो जाते उस्ताद मोहतरम के, हमें एक एक बात दिखाते, लो जी मसला ये है, इस पर इमाम इब्न साकर ने ये लिखा है, ये देखो। खतीब बगदादी साहब ने ये लिखा है, शेख अलबानी साहब ने ये लिखा है, फ़लाँ ने ये लिखा है, फ़लाँ ने ये लिखा है। जब 15-20 किताबों से इबारतें पढ़ पढ़ कर सुनाते, हमें लिखवाते, दिखाते, ये देखो। तो फिर जब हम लिखना चाहते तो बस औकात किताब हमें देते, ओ भाई ये देखो ये इबारत, ये जो मैं ये पकड़ो इसको लिखो। हम फिर लिखते, नकल करते। तो जब एक ही बहस को कई किताबों में हमें दिखाते, तो फिर आखिर में अल्लाह अकबर अदब व एहतराम के साथ
दलाल बराहीन के साथ इख्तिलाफ करते बड़े बड़े उलमा, फुकाहा, अइम्मा, मुहद्दिसीन से जुज़वी जो इख्तिलाफ बनता है एक मुहद्दिस का, वो इख्तिलाफ करते और दलील की बुनियाद पर करते हैं। अगर कोई बात सही होती तो माशाअल्लाह हंसते, खुश होते, हमारा दिल बाग बाग हो जाता, कहते ये है असल नुक्ता, ये मैं चाहता था कि आपको बताऊं, ये बात फलाने ने लिखी, फलाने ने लिखी, फलाने ने लिखी, फलाने, यहाँ ये बात मिली है। समझ आ गई मेरे ख्याल में। तो बेटो, सुनन अबू दाऊद में मालूल रिवायात पर बहस करना मेरे जैसा छोटा सा तालिब इल्म नहीं कर सकता, ना ही ये फ़न हमें जिस तरह आना चाहिए उस तरह आता है। चलो इसी मुश्किल के बहाने आप भाइयों की हेल्प के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक चीज़ को कितनी कितनी किताबों में हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखवा रहे हैं, तो फिर आखिर में यही कहते हैं भाइयों ये थोड़ी सी बहस हुई है, बाकी तो बहस अभी नामुकम्मल है। क्यों जी? अभी तो बहस नामुकम्मल है। बड़ा ज़्यादा मुहद्दिसीन ने इस पर काम किया। तो मैं आपसे भी यही नसीहत करूँगा, अपने आप को भी कि बेटो एक चीज़ के पीछे लग जाना है। इब्न अब्दुल हादी वगैरह राहिमहुल्लाह और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इमाम इब्न तैमिया राहिमहुल्लाह एक आयत का माना मफ़हूम समझने के लिए 100 तफसीर का मुताला करते थे। कितने 100 तफसीर का। मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह की हालात जिसने नहीं पढ़े उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, हालात पढ़े हैं। और मियाँ नज़ीर हुसैन देहलवी साहब के हालात पढ़ो, एक नहीं दो नहीं, जितनी किताबें उनके बारे में लिखी गई हैं उर्दू में, अरबी में, इंग्लिश में, वो सारी पढ़ो। आपको हर किताब में नई से नई चीज़ें मिल जाएगी। फिर मियाँ साहब की किताबें मियारुल हक मतबू है, फतावा नज़ीरिया मतबू है, उनकी मकातीब जो हमें मिले अल्हम्दुलिल्लाह, वो हम ज़ख़ीम उसको शाया किया, ज़ख़ीम मुजल्लद में शाया किया तक़रीर तहक़ीक़ के साथ। पढ़ें, आप आशाश कर उठेंगे कि मियाँ नज़ीर हुसैन देहलवी को जो शेखुल कुल फिल कुल कहा जाता है वो ऐसे नहीं, मियाँ साहब का बड़ा बारीक बीनी के साथ मुताला था। एक एक मसले पर वो 20 दर्जनों किताबें तलबा को दिखाते थे। 50 किताबें फ़िक़्ह हनफ़ी की उन्होंने मोहम्मद बिन बारक लखवी रहमहुल्लाह, मशहूर बाबूसर वाले लखवी ख़ानदान के बड़े जद्द अमजद, ये फ़िक़्ह हनफ़ी के शेखुल हदीस थे। 50 साल उम्र थी, मियाँ साहब से पढ़ने के लिए गए रहमहुल्लाह। जब पढ़ने के लिए गया तो किसी फ़िक़्ह हनफ़ी के मसले पर बहस छिड़ी, तो मियाँ साहब रहमहुल्लाह ने कहा कि उलमा अहनाफ का इस मसला में ये मौक़िफ़ है। तो लखवी साहब रहमहुल्लाह फरमाते नहीं जी ये नहीं, उनका ये मौक़िफ़ है। तो मियाँ साहब घर में गए, 50 किताबें फ़िक़्ह हनफ़ी की कपड़े में बांध कर मस्जिद में लाए, मदरसा जो मस्जिद थी छोटी 3 मरला वाली, वहाँ लाए और एक एक किताब से इबारतें निकाल के दिखाते रहे। ये था मनहज मियाँ नज़ीर हुसैन देहलवी का। तो बेटो उनका मुताला था तभी दिखाते थे ना, मुताला ना होता तो कैसे दिखाते। बहरहाल तो अब हम सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 19 पर बहस करते हैं कि इल्लत के लिहाज से इसमें कोई इल्लत है या नहीं है। तो अहम मुहद्दिसीन उलमा हमारे दौर के, पहले दौर के, उन्होंने जो इस पर तहकीकात लिखी हैं, बेटो ये सारे हमारे उलमा हैं, ये हमारे सारे अजदाद हैं, आबा हैं, ये हमारे असलाफ हैं। हमारे दिल में ज़रा बराबर भी बुग़्ज़ की ना नफ़रत होनी चाहिए नहीं। हमने इन सब से फ़ायदा लेना है। हाँ, जिस हमारे बुज़ुर्ग की, मुहक्किक की
बात से जुज़वी इख्तिलाफ दलील की बुनियाद पर हो जाए तो बेटो ये मुजतहिदीन हैं। ये क्या है? उलमा मुहद्दिस, ये मुजतहिदीन हैं, अल्लाह के लिए, दीन के लिए वक़फ़ थे ये लोग। तो दलील के साथ आप इख्तिलाफ कर सकते हैं अदब और एहतराम के दायरे में रहकर। ओके, अभी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। मेरे अजीज़ों, हदीस नंबर 19 पहले हम पढ़ते हैं। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने लिखा सुनन अबी दाऊद में, बाबुल खातमी यकून फीह ज़िक्रुल्लाह युदख़लु बिहिल खला। अच्छा, हदीस नंबर 19, हद्दसना नस्र बिन अली अन अबी अली अल हनफी अन हम्माम अन इब्न जुरैज अन ज़ुहरी अन अनसिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल खलाअ वज़अ ख़ातमहु। मशहूर हदीस सय्यदुना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब बैतुल खला में दाखिल होते तो अपनी अंगूठी को उतार देते। ये मशहूर हदीस अबू दाऊद की 19 नंबर है, इब्ने माजा की 303 नंबर है, तिरमिज़ी की 1746 नंबर है और नसाई की 5213 नंबर है। और भी किताबों में ये हदीस आती है, वो मैंने आपको चीज़ें लिखवाई हैं। जब हम इस हदीस पर सेहत और ज़ोफ़ के लिहाज से दरासा करते हैं तो हमने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा अइम्मा मुहद्दिसीन के अक़वाल को हम पढ़ें, मुताला करें ताकि किसी नतीजे पर पहुँच सके। अल्लाह की कसम, ये हमारे उलमा की किताबें ना होती तो हम तो अंधे और नबीने थे, हमें क्या पता। ये किताबें ही हमारे लिए रास्ते हमवार करती हैं। ऐसे यानी जब हम किसी मुहद्दिस की किताब से मुताला करते हैं, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे हम उस मुहद्दिस साहब के पास बैठकर उनसे सीख रहे हैं। ऐसे कि नहीं? ऐसे कि नहीं? मेरे उस्ताद मोहतरम शेख ज़ुबैर अल-ज़ई साहब रहमहुल्लाह ने इसी हदीस पर हुक्म क्या लगाया, इस्नादुहु ज़ईफ़, इस्नादुहु ज़ईफ़। गौर करना बारीकी पर, गौर करना बारीकी पर। एक आलिम की बारीकी कितनी होनी चाहिए। उसूल का माहिर ऐसे ही बस हुक्म लगाता रहे जैसे नहीं भाई, उसके पीछे उसूल होते हैं। कौन हुक्म लगाएगा? जो उसूल में माहिर होगा, जिसकी ज़िंदगी इस फ़न की खिदमत पर लगी होगी, बड़े बड़े शयूख से इस्तिफ़ादा, ज़िंदगी सारी मुलाजमत इख्तियार की होगी, वही जाकर हुक्म लगाएगा, वरना हर को लगा सकता नहीं। शेख साहब रहमहुल्लाह ने लिखा इस्नादुहु ज़ईफ़ कि इस अबू दाऊद की हदीस नंबर 19 की सनद ज़ईफ़ है। वह हुआ हदीस मुनकर, और ये जो हदीस है, हदीस मतन हदीस ये मुनकर है। सनद ज़ईफ़ है और हदीस मुनकर है। सनद ज़ईफ़ है और हदीस मुनकर है। समझ आ गया बारीकी बेनी वाला जो नुक्ता मैं इशारा करना चाहता हूँ। शेख साहब रहमहुल्लाह ने वजह ये लिखी, इब्न जुरैज मुदल्लिस व अना तबक़ातुल मुदल्लिसीन, तीसरे तबक़े का ये रावी है और रावी नंबर 83 है, रावी नंबर 83 है। अब मैं दीगर मुहद्दिसीन की आरा पढ़ता हूँ, फिर हम आखिर में राज निकालेंगे। शेख अलबानी रहमहुल्लाह की अबू दाऊद की दो तहकीकात हैं। अबू दाऊद मुख्तसर, यानी अबू दाऊद पर जो मुख्तसर शेख का काम है वो शेख इसाम मूसा हादी साहब का नुस्खा है, मशहूर हसन साहब का भी नुस्खा है, दोनों हमारे सामने हैं। और शेख अलबानी साहब की अल उम्म अबू दाऊद है ना, वो भी हमारे सामने है। तो तीनों से क्या नकल हम करते हैं। शेख अलबानी रहमहुल्लाह मशहूर हसन के नुस्खा के मुताबिक उसमें शाज़ लिखा हुआ है। क्या? शाज़। अल्लाह अकबर। शेख अलबानी साहब ने फरमाया कि इसकी इल्लत इब्न जुरैज का आना है और वो मुदल्लिस है,
और इस हदीस को जमहूर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ कहा है। वाज़े, इस हदीस को जमहूर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ कहा है। तो ये शेख अलबानी साहब रहमतुल्लाह ने तमाम कुतुब का जो मुताला मुराजा किया, तहकीक, उसका खुलासा लिखा। ज़ईफ़ बिदूद अलम सफ़ा जिल्द नंबर 19, जिल्द नंबर क्या लिखा शेख? जिल्द 19 सफ़ा नंबर 14, रकमुल हदीस 4। अच्छा देखें, मेरी बात पे गौर करें। मशहूर हसन साहब के नुस्खा में अबू दाऊद में लिखा है शाज, जबकि इसाम मूसा हादी साहब के नुस्खा में लिखा है ज़ईफ़। क्या लिखा है? ज़ईफ़। जो पहले भी एक दो मिसालें गुजरी, उसमें मशहूर हसन साहब का नकल करदा हुक्म शेख अलबानी साहब की वो जो अबू दाऊद आलम है उसके एन मुताबिक था। इसाम मूसा हादी साहब का हुक्म जो नकल करते हैं, पता नहीं ये क्यों इतना इख्तलाफ आ रहा है, क्यों इन्होंने असल देखी नहीं, शेख की दीगर किताबें देखी नहीं, वल्लाहु आलम। यानी इस रवायत में भी शेख अलबानी साहब ने अपनी असल जो अबू दाऊद है उसमें इस हदीस को शाद लिखा, मशहूर हसन साहब ने भी शाद लिखा, तो ये शेख साहब इसाम मूसा साहब इसको ज़ईफ़ कह रहे हैं। तो हमें उसी पर इतबार करना होगा जिसका हुक्म शेख अलबानी रहमतुल्लाह की दीगर असल किताबों के मुवाफिक होगा। ये बहुत बड़ा फ़र्क हमें नजर आना शुरू हो चुका है जब हमने तकाबुल किया। तो मैं आप में से किसी बेटे की आज ड्यूटी लगाता हूँ कि आज की रात कोई ना सोए, दोनों नुस्खों का जो फ़र्क है हुक्म का, वो एक फरिश्त तैयार कर दे, रजिस्टर तैयार कर दे। हदीस नंबर, आगे नुस्खा मशहूर हसन, आगे नुस्खा इसाम मूसा हादी साहब हाफिज़हुल्लाह, ताकि हमें पता चले कि इन दोनों में हुक्म का कितना इख्तलाफ है। अभी हमने तीसरी मिसाल है, तो तीसरी मिसाल में दो मिसालों में इख्तलाफ है और ये होना चाहिए नहीं। वाज़े, ये कौन काम करेगा? हाँ, उस्मान बेटा कहता मैं करूँगा। आपने आज रात ये सारा मुकम्मल करना है, बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा बेटो, इसी हदीस को इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने नकल करने के बाद फरमाया हाज़ा हदीस मुनकर, हाज़ा हदीस मुनकर वल वहमु फीही मिन हम्माम, ये हदीस मुनकर है और इसमें जो वहम है वो हम्माम की तरफ से है। वलम यरवे इल्ला हम्माम, इसको सिर्फ हम्माम ने ही बयान किया है। अबू दाऊद तहता 19 नंबर। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने लम यरवे इल्ला हम्माम पर तबसरा किया बल रवाहु गैरुहु, कि हम्माम ही नहीं इसको बयान करे बल्कि और ने भी इसको बयान किया है। मेरे अजीजों तवज्जो करें, शेख अलबानी रहमतुल्लाह भी इसको शाद कह रहे हैं, शेख ज़ुबैर साहब रहमतुल्लाह भी इसको इस्नादु ज़ईफ़ हदीस मुनकर कह रहे हैं, इमाम अबू दाऊद भी मुनकर कह रहे हैं, जबकि एक मुहक्किक हैं हुसैन सलीम असद, हुसैन सलीम असद, इन्होंने भी बड़े काम किए हैं। ये कहते हैं रिजालुहु सिकात, रिजालुहु सिकात, इसके रिजाल सिका हैं। बेटो ये तखरीज तहकीक के मसाइल में से एक मसला है। रिजालुहु सिकात कहने से क्या वो हदीस सही हो जाती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। रिजालुहु सिकात से सही हदीस की शर्तों में से एक शर्त पूरी हो रही है कि इसके रावी सिका हैं। तो सिका में आदल भी हैं, ज़ाबित भी हैं, दोनों शर्तें आ गई है ना, दो शर्तें। तो बाकी सनद मुत्तसिल कैसे साबित होती है? होती है नहीं। शाद ना हो कैसे साबित होता है? नहीं। मालूल ना हो साबित होता है? नहीं। तो लफ्ज़ रिजालुहु सिकात से ये नहीं समझ लेना कि ये हदीस सही है, ऐसी मुराद नहीं है, ऐसी मुराद नहीं है। बहरहाल हुसैन सलीम असद साहिब के हवाले से शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने अपनी किताबों में तबसरे लिखे। इनकी तहकीकात जो शेख साहब के सामने थी कि
ये बंदा तहकीक में कमज़ोर है, कवि नहीं है। बहरहाल तो हुसैन सलीमत साहब के वो शुरू वाले काम थे ना, शुरू वाले का, तो शुरू में तो कमज़ोर इंसान होता है। अल्लाह अकबर। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने जवानी के अंदर शुरू में जिन किताबों पर काम किए, उनमें से एक अल-मुअज्जमुल कबीर तबरानी भी है, मुअज्जम कबीर तबरानी भी है। ये शुरू वाले काम थे। तो फिर अल्लाह ताला ने बाद में बड़ी पुख्तगी दे दी है, इमाम और मुहद्दिस बना दिया। तो शेख साहब ने उस किताब के ग़िलाफ़ पर लिखा कि ये तबा के काबिल नहीं है। क्यों? शुरू वाला काम था ना, गलतियां थी, ज़्यादा वो मेहनत दरासा नहीं हो सका। तो बेटो, जो इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए एक फ़न की खिदमत के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर देता है, एक वक़्त आता है वो शख्स दुनिया कायनात का मर्जा बन जाता है। शेख बने कि नहीं बने? मर्जा बने। तो इंसान गिर गिर कर ही सवार होता है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बहरहाल बेटो, एक बहुत मारूफ मुहक्किक मुहद्दिस शुएब अरनाउत, माशाअल्लाह, शुएब अरनाउत रहमहुल्लाह। शुएब अरनाउत भी असलन अल्बानी थे, अल्बानिया से थे। शुएब अरनाउत भी असलन अल्बानिया से थे। शेख साहब फरमाते हैं इस्नादुहु ज़ईफ़, इस्नादुहु ज़ईफ़, रिजालुहु रिजालु शेखैन, इसकी संग ज़ईफ़ है, इसके रावी शेखैन के रावी हैं, बुखारी मुस्लिम के रावी हैं। इल्ला अन्न इब्न जुरैज कद अनना व हुवा मुदल्लिस, बस इसमें इल्लत ये है कि इब्न जुरैज अन से बयान कर रहे हैं और ये मुदल्लिस हैं। मेरे बेटो, समझा रही है। अब हदीस एक है, मुख्तलिफ मुहद्दिसीन मुहक्किकीन अपने अपने सवाब दीद के मुताबिक हुक्म लगा रहे हैं। कोई किस लफ्ज़ों में, कोई किन लफ्ज़ों में, कई किस जुमले के साथ, कोई किस जुमले के साथ। इमाम इब्न हजर, अल्लाह अकबर, हाफिज़ दुनिया रहमतुल्लाह से पूछते हैं, हाफिज़ साहिब क्या तहकीक है, हमारी रहनुमाई फरमाए। इमाम हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने तलख़ीसुल हबीर जिल्द 1 सफ़ा नंबर 107 में लिखा, काल नसाई हाज़ा हदीसुन गैर महफूज व काल अबू दाऊद मुनकर व ज़कर दारक़ुतनी अल इख्तिलाफ फ़ीही व अशारा इला शुज़ूज़ी व अशारा। इमाम दारक़ुतनी की इलल, बेटो इलल की सबसे बड़ी किताब इमाम दारक़ुतनी की है, इलल दारक़ुतनी के नाम से मशहूर है। तो इमाम दारक़ुतनी ने इसके शाज होने की तरफ इशारा किया है, शाज होने की तरफ इशारा किया है। अल्लाह अकबर। वसाहहु, ये बड़ा क्या लफ्ज़ लिखवाया था, तिरमिज़ी, वसाहहु तिरमिज़ी, इसको इमाम तिरमिज़ी साहब ने सही कहा है। तो काल नबवी हाज़ा मरदूदुन अलैहि, हाज़ा मरदूदुन अलैहि, यानी इमाम नबवी रहमतुल्लाह तिरमिज़ी साहब के सही कहने का रद्द कर रहे हैं। ये कहाँ कहा? खुलासतुल अहकाम में। कहाँ कहा? इमाम मुंज़री, अल्लाह अकबर, इमाम मुंज़री रहमतुल्लाह ने कहा, हमारे ज़िला कसूर के बहुत बड़े खतीब मौलाना शरीफ इलाहाबादी रहमतुल्लाह, वो हम उनकी तकरीरें सामने बैठ के सुनी लाइव, बहुत अच्छे खतीब थे, बड़े नेक मुत्तकी इंसान थे। वो इमाम मुंज़री साहब के बड़े हवाले दिया करते थे। हाफिज़ मुंज़री फरमाते ने, यानी उनकी कोई भी आप तकरीर सुने तो हाफिज़ मुंज़री तरगीब व तरहीब एक बहुत बड़ा मर्जा है किताब। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। शेख अलबानी रहमतुल्लाह उन्होंने तहकीक कर दी, तो अब ये उर्दू में भी उसी तहकीक के साथ शाया हो चुकी है, तो बहुत अच्छा काम हो गया। बहरहाल इमाम मुंज़री साहब ने कहा,
अस्सवाबु इंदी तसहीहुहु। लो जी, मुंजरी साहब कहते हैं भाई जो मर्जी तहकीकें पेश करो, मेरे नज़दीक तो ये सही है, ये हदीस सही है। इमाम मुंजरी साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया फ़इन्ना, यानी ये क्या शायद लिखा, फ़इन्नहु रुवातु सिकातुन असबातुन, कि इसके रावी सिका हैं, सबत हैं। व ताबिअहु अबुल फत अल कुशैरी अल मरूफ इब्न दकीक अलीद। इमाम इब्न दकीक अलीद रहमतुल्लाह ने इमाम मुंज़री रहमतुल्लाह की मुताबत की है। फी, उनकी किताब है अल इक्तिरा। क्या किताब है? अल इक्तिरा। वहाँ सफ़ा नंबर 433 है। ये बेटो बहस, ये जो बहस है ये मैं नकल कर रहा हूँ कैसे, हाफिज़ इब्न हजर साहब की तलखीसुल हबीर से। अल्लाह अकबर। ये शुएब अरनौत साहब ने सही इब्न हिब्बान की तहकीक में ये तलखीसुल हबीर का हवाला नकल किया है। ये सारे तफसील कहाँ है? सही इब्न हिब्बान की तहकीक में जो शेख शुएब अरनौत रहमतुल्लाह की तहकीक से भी है। अच्छा, देखते देखते हमें इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह की किताब तहज़ीबुस सुनन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 26 में भी इसी हदीस पर मुफस्सल दरासा मिला। इस हदीस पर मुफस्सल दरासा मिला। अल्लाह अकबर। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने इलल दारक़ुतनी के हवाला से इसमें जो इख्तिलाफ की वजूहात हैं वो नकल की हैं, इख्तिलाफ की वजूहात वो नकल की हैं। अल्लाह ताला अरब उलमा को जज़ाए खैर दे। उन्होंने एक एक मुहद्दिस पर बड़े काम कर दिए हैं, बड़े काम कर दिए हैं। एक किताब का नाम है इब्न क़य्यिम अल जौज़िया व जुहूदुहु फ़ी सुन्नह अन-नबविय्या व उलूमिहा। इस किताब में मुहक्किक ने जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 38-38 में बड़ी तफसील के साथ इमाम इब्न क़य्यिम की इस हदीस के बारे में राय नकल की है। फिर उस पर मजीद दरासा किया है, फिर उस पर मजीद दरासा किया है। तो उन्होंने भी इसको ज़ईफ़ या मुनकर ही साबित किया है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने इस हदीस को ज़ईफ़ या मुनकर ही साबित किया है। इमाम इराक़ी रहमतुल्लाह, बहुत मशहूर इमाम इब्न हजर साहब रहमतुल्लाह के उस्ताद मोहतरम ने अपने अल्फिया में मुनकर की मिसाल में इस हदीस को जिक्र किया है। तो इमाम इराक़ी साहब के यहाँ ये रिवायत क्या हुई? मुनकर। अल अल्फिया माशर ही है अल इराक़ी। इमाम इराक़ी साहब ने खुद अल्फिया लिखा, फिर उसकी शरह भी खुद की। ये सफ़ा नंबर ये 197 था, 201 है। सफ़ा 197 था, 201 है। इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने इस पर शाज़ का हुक्म लगाया है। किसका? शाज़ का हुक्म। किस में? अनुकत में। ये बड़े नुकत है। ये हाजी साहब, ये नुकत है। अल्लाह अकबर। ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है हाफिज़ इब्न हजर साहब की। अनुकत अला इब्न सलाह पर इब्न हजर साहब सारी ज़िंदगी पढ़ते रहे, दरासा करते रहे। तो उसके हाशिए में अपने फ़वायद है ना, तंबीहात लिखते रहे। वो फिर इस नाम से उन्होंने इसको मुरतब किया, अनुकत अला इब्न सलाह। ये नाम मुकम्मल है। अनुकत के इब्न सलाह पर 2 नुकत हैं, एक ज़रकशी रहमतुल्लाह की है, वो मुकम्मल है। तो ये नाम मुकम्मल है इसके अंदर। अच्छा, इब्न हजर साहब रहमतुल्लाह ने क्या हुक्म लगाया है नुकत में? शाज़। हाँ। अच्छा बेटो, अब कुछ तफसील में बताना चाहता हूँ। इस सारी बात का खुलासा ये निकला कि ये रिवायत मुनकर है या शाज़ है। मुनकर है या शाज़ है। मुनकर किसे कहते हैं? ज़ईफ़ सिका की मुखालफत कर रहा हो तो ज़ईफ़ की रिवायत मुनकर। सिका औसक की मुखालफत कर रहा हो तो वो क्या हो जाती है? शाज़। ये आपको तरीफें आती हैं।
अच्छा, खुलासा क्या है, शाज या मुनकर की वजह क्या है? हम्माम, ये जो हम्माम रावी है ये अंगूठी उतारने के जिक्र के साथ मुनफरिद है, अकेले हैं। क्या है? मुनफरिद हैं, अकेले हैं। और महफूज ये है कि इब्ने जुरैज से इस हदीस में जिसको इमाम अबू दाऊद ने जिक्र किया है वो हदीस और है। इब्ने जुरैज से जो महफूज है वो है वह हदीस इत्तिखाज़ुहु सल्लम खातमा मिन वराकिन, ये हदीस है। यानी अंगूठी उतारने के जिक्र वाली रिवायत ये शाज है, ये साबित नहीं है। जबकि इब्ने जुरैज से सही हदीस है वो है कि नबी पाक अलैहि सलाम का सोने की अंगूठी को लेना, पकड़ना, बनवाना, ये हदीस है। इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह ने तहज़ीबुस सुनन में उस पर तफसील बयान की है, उस पर वो मैंने आपको साथ लिखवाई है, हवाला भी लिखवाया मैंने, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 37 और 38 है, उसमें सारी तफसील मौजूद है। ओके, तो उन्होंने शेख मोहतरम इसको जरा इस सारी तफसील को उर्दू में पढ़ दें। बाकी लिखाई थोड़ी सी और तरह की है, पढ़ें करीब डाले में। इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह कहते हैं कि सईद बिन आमिर और हुदबा बिन खालिद उन्होंने इसको हमाम से और उन्होंने इब्ने जुरैज से और वो ज़ुहरी से, वो अनस से रवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। ये आगे रिवायत है, लेकिन इसमें इनकी मुखालफत अमर बिन आसम ने की है। अमर बिन आसम ने हमाम से, इब्ने जुरैज से, वो ज़ुहरी से, वो अनस से, वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जब बैतुल खला में दाखिल होते हैं, आगे रिवायत ज़िक्र की है, ये मौकूफ़ है। हुदबा बिन खालिद और सईद बिन आमिर ने अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफ़ूअन बयान किया है और अमर बिन आस जो हैं उन्होंने मौकूफ़न बयान किया है। तो इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह कहते हैं कि अमर बिन आसम जो हैं उनकी मुताबत भी मौजूद नहीं है, और ये भी उन्होंने कहा है कि इसको अब्दुल्ला बिन हारिस मखज़ूमी और आसिम और हिशाम बिन सुलेमान और मूसा बिन तारिक ने इब्ने जुरैज से, और उन्होंने ज़ियाद बिन साद से, और वो ज़ुहरी से, वो अनस से रवायत करते हैं कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में एक अंगूठी देखी जो सोने की थी। तो लोग परेशान हो गए, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको फेंक दिया और फरमाया मैं इसको कभी नहीं पहनूंगा। ये भी महफूज है, और सही जो है ये महफूज और सही है इब्ने जुरैज से। तहज़ीब सुनन जिल्द 1 सफ़ा 26-23 में इसी रवायत को इमाम मुस्लिम ने निकाला है इब्ने जुरैज की सनद से। उन्होंने कहा कि मुझे ज़ियाद इब्ने साद ने ख़बर दी कि शहाब ने उन्हें ख़बर दी कि अनस बिन मालिक ने उन्हें ख़बर दी कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में अंगूठी चांदी की देखी थी एक दिन। आगे आखिर तक ये रवायत है। ये सारी तफसील इब्नुल क़य्यिम अल-जौज़िय्या व जुहूदुहु अस्सुन्ना नबविय्या उससे नकल की गई। मेरे अजीज़ों बेटो, मेहनत कहा कदा हो सकता नहीं, और हमें और ज़्यादा मेहनत करनी है। चलो इस रवायत की तहकीक में, दरासा में हमने 8-10 किताबें देखी, कुछ फ़िज़िकल, कुछ शामिला से, कुछ वक्फिया से। यानी एक तालिब इल्म हकीकत में फ़कीर होता है, उसके इल्म का कशकोल खाली है, तो उसने उसको भरना है ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक मनहज खुद सीखने के लिए, तलबा को देने के लिए, तो मेहनत करेगा। तो जहाँ से जो रवायत बात मिले, तहकीक मिले, वो हमने पढ़नी है, उसको लिखना है। असल किताबें हों तो उसे देख लेना है, वरना जो मतबूआ किताबें हैं यही किताबें ही वर्ल्ड में ये शामिला में हैं, ये कोई और तो नहीं है ना। हाँ, लफ्ज़ी जैसे प्रूफ पढ़ने में गलती हो जाए, ऐसे गलती हो सकती है। इन किताबों के अंदर भी गलतियाँ हैं, मतबूआ में हम भी किताबें शाया करते हैं, बारहा पढ़ने के बावजूद भी गलती रह जाती है, गलती रह जाती है। तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ भाई, इंसान है ना। एक लतीफ़ा शायद लतीफ़ा सुना, लतीफ़ा हकीकत भी
एक बड़े जामिया से एक शेख ने मुझे फ़ोन किया, एक जामिया से, बड़े जामिया से एक शेख ने फ़ोन किया कि इब्ने बशीर भाई हमारे सामने आपकी फ़लाँ किताब है, तो उसमें ना ये जुमला, ये लफ्ज़ी गलती आई है। तो मैंने कहा सर अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। तो ये है मैं लिख लेता हूँ अपने ज़ाती नुस्खे पर, अगले एडिशन में हम तस्हीह कर देंगे। तो नहीं, वो कहते शायद साहब ये गलती आने नहीं चाहिए ये गलती। तो मैंने कहा भाई हम यानी गलती से महफूज का दावा तो कोई कर सकता है नहीं, हम पूरी कोशिश कर, लेकिन फिर भी गलती रह जाती है, कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने ना कुछ सख्ती के अंदाज में बात करनी शुरू कर दी। तो हमारा फिर अंदाज है, मैंने उसको कहा मोहतरम आप माशाल्लाह बड़े फाजिल शख्स हैं, हमारे शेख हैं, तो आप मुझे मौका दें। अभी हम अगले महीनों में खल्क़ व फ़ाइल इबाद उर्दू के अंदर ला रहे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की किताब जो तारीख़ में पहली दफ़ा उर्दू में हमने शाया की है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा मैं आपको फ़ैल भेजता हूँ, आप उसको ज़रूर तस्हीह करें ताकि एक भी गलती ना रहे, मुझे खुशी होगी। कहता ठीक है मैंने उनको किताब भेज दी। मेरा ज़हन था भी एक हफ्ते में काम करके मैं भेज देगा, एक हफ्ते में काम करके मैं भेज देंगे। लो जी काम मैंने पढ़ दी सारी। हफ्ता गुजर गया, महीना गुजर गया, साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया। मैं इंतज़ार में भी वो नज़रसानी हो रही है, प्रूफ पढ़ा जा रहा है। 2 साल हो गए। फिर लंबे सफ़र में उसी जामिया से मेरा गुजर हुआ, तो मैं उनको बेनफ्स नफी नहीं देखा था, तो नाम याद था मुझे थोड़ा बहुत। उधर जाकर मैंने शोर डाला कि यार इधर को शेख हैं, फ़लाँ नाम है, उससे मुझे मिलाओ। वो मिल गया, तलाश हो गया। लो जी, मैंने कहा बुजुर्गो आपने हमारी किताब पर 2 साल हो गए नज़रसानी की। हाँ वो मैंने काम शुरू किया है, कुछ रहता है बाकी मैंने कर दिया है। तो फिर मैंने 5-6 महीने फिर इंतज़ार किया, कुछ भी नहीं, ना कोई प्रूफ मिला, ना कोई किताब मिली। मैं कहा लो जी नहीं समझ लगी। तो हमें किसी पर हाँ ये अगर कोई हमारी अमली गलती हो तो हमें आप इस्लाह करें तो हमें करनी चाहिए। ऐसी किताब का मामला है, प्रूफ का मामला, कोई मसला नहीं है, ये कोई कुफ्र इस्लाम में नहीं है। अमूमन ऐसी बातें वो करते हैं जो इस मैदान के अनाड़ी होते हैं। उन्होंने शायद 10 सफ़े भी नहीं शाया करवाए होते। यानी इतना दुनिया का मुश्किल तरीन काम ये कुतुब की नशर व इशाअत है। किताब तसनीफ़ करना, फिर उसको बार बार पढ़ना, कंपोज़ करवाना, पढ़ना, फिर उसको शाया करवाना, ये मुश्किल तरीन काम है। हाँ इन मुश्किल तरीन कामों के लिए भी अल्लाह ताला ने अफराद पैदा किए हैं। अल्लाह ताला हमें भी उन्हीं में शामिल फरमाए। ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। आपने भी ज़िंदगी में किताबें लिखनी है, पढ़ाना भी है, किताबें भी लिखी, उनको शाया भी करना है, आपने अपने दायरे कायम करने हैं। जैसे मैं एक फ़कीर मिस्कीन इंसान हूँ, कुछ भी नहीं मेरे पास, सिर्फ अल्लाह की रहमत है कि मैं छोटे छोटे सारे काम ही कर रहा हूँ। तो चलो अल्लाह ताला के एक भी कबूल हो गया तो शायद हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। बारक अल्लाह फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।